एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रथम पाली में हुए मैथमेटिक्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। यह हमारे किसी विद्यार्थी के द्वारा दिए गए हैं जिनका सेट जी था। ऐसे आप लोगों को जो भी प्रश्न पुस्तिका सेट कोड मिला होगा वो सारे प्रश्न इससे मिलेंगे। अंतर यही रहेगा कि जो आपको प्रश्न संख्या 15 में दिया गया हो यहाँ किसी और संख्या में दिया गया होगा, लेकिन सभी प्रश्न प्रथम पाली के एक रहेंगे। अतः हम लोग अब इन प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं और इसके उत्तर को जानते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री का मान बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको C 1/√3। C इसका उत्तर हो जाएगा 1/√3। अब अगला प्रश्न में कह रहा है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। इसका वैल्यू हो जाएगा आपको B। आंसर हो जाएगा B यानी 0 हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है 3 नंबर प्रश्न। हम लोग आपके प्रश्नों का जवाब सभी प्रश्नों को नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 100 प्रश्न है, अतः इनके प्रश्न और इसके उत्तर को केवल हम बता रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा आपको 1। आंसर ऑप्शन सी। अब अगला है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन आ जाएगा tan बीटा का मान होगा। तो tan बीटा का मान इसमें 1/√3 होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा 5 का है √2 ब्रैकेट sin π/4 प्लस cos π/4 का मान पूछ रहा है। तो इसका मान हो जाएगा आपको 2, ऑप्शन बी। अब आइए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न के में दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा आपको 25। अब आइए प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। तो 7 में है वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और इसके त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी x/y। आप अपने प्रश्न सेट को सामने रखिएगा और इससे इसका मिलान करिएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास पूछ रहा है। तो उसका व्यास आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आइए प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी, तो वह हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। अब आइए 10 में जो है क्षेत्रफल एवं वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमिति का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप √पाई अनुपात 2। अब आइए प्रश्न 11 में कह रहा प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। आगे इसमें माध्यिका पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन ए 16 हो जाएगा माध्यिका।
और मेरे विद्यार्थियों जिन्हें भी इसका इन प्रश्नों का सोल्व डिटेल्स में चाहिए तो वे कृपया मेरे मोबाइल नंबर 9798194985 पर संपर्क कर सकते हैं। वो इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो इन्हें जो है इसका डिटेल्स उनके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। इस इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो उनको व्हाट्सएप करके सोल्व प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं कि समय की बचत होगी। अब आइए आगे चलते हैं। आगे है बहुलक बताना है, तो बहुलक इसमें हो जाएगा 6, क्योंकि बहुलक का में 6 की संख्या बहुत ज्यादा है तो 6 हो जाएगा। अब आगे हम लोग प्रश्न संख्या 14 बंटन के माध्यिका और बहुलक दिए हुए हैं, उसका जो है माध्य निकालना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 49:70, ऑप्शन ए। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि इसमें प्रेक्षण दिए हुए हैं और उसका x का वैल्यू निकालना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7, मतलब ऑप्शन सी। अब आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो विद्यार्थियों संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो इसका उत्तर बी ऑप्शन सही है, यानी 0 हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। 17 में 17 कह रहा है कि यदि पीई बराबर 0.4 तो पी ई डैश का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 0.6, ऑप्शन बी। अब आइए आगे चलते हैं। 18 में कह रहा है कि 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। तो 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या होगी 36, यानी यह जो है सही है, 36 सही है, ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इनमें से जो है 1.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि घटना की प्रायिकता जो है 0 से लेकर 1 के मध्य होती है और 1.5 जो है 1 से ज्यादा है। अतः आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अब 19 में चलते हैं, सॉरी 20 में चलते हैं। 20 में कह रहा एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्या आने की एक फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है 1/2, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 21 में 21 के प्रश्न में घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 210, ऑप्शन बी। अब आइए आगे अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन
कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 8, यानी ऑप्शन बी, 8 घन बनाए जा सकते हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं। 23 में कह रहा है घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकालना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 144, 144 ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब हो जाएगा 20:27। अब आगे प्रश्न संख्या 25, 25 में का सही जवाब हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अब प्रश्न संख्या 26 में आते हैं। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 220। अब आइए प्रश्न संख्या 27, 27 में देखते हैं कौन सा प्रश्न। 27, 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाई आर एल, पाई आर एल सही है, ऑप्शन बी। अब आइए प्रश्न संख्या 28 में देखते हैं। 28 में क्या कह रहा है? 28 में कह रहा है अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसका सही उत्तर है 147 पाई, ए ऑप्शन सही है। अब 29 अगले पेज में है, 30 में चलते हैं। 29 का सही जवाब हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब प्रश्न संख्या हम लोग 30 में चलते हैं। 30 में क्या कहा गया? 30 गोले की का आयतन पूछा जा रहा है। तो प्रश्न के अनुसार गोले का आयतन हो जाएगा 32 पाई आर क्यू बटा 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही जवाब है। अब अगला प्रश्न, 31 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अब आइए प्रश्न संख्या 32 में। 32 में कह रहा स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछा जा रहा है। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अब आइए 33, प्रश्न संख्या 33। तो प्रश्न संख्या 33 में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ जो है पीबी बराबर वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीबी बराबर 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या 34। तो प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। अब आइए अगला प्रश्न संख्या 35, 35 देखते हैं क्या है। 35 थीटा का मान पूछ रहा है। तो थीटा का मान इस प्रश्न के अनुसार हो जाएगा 40 डिग्री, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 36। तो 36 में प्रश्न के हिसाब से साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, ए प्लस बी बराबर वैल्यू हो जाएगा 1, ऑप्शन बी। अब आइए 37 देखते हैं। 37 में क्या कर रहा है।
37 में कह रहा है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अब आइए 38 नंबर में। 38 में प्रश्न के अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू प्रश्न के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन डी 1। उनचालीस टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी 3/5। 3/5 सही है, ऑप्शन डी। 40 का सही जवाब है ऑप्शन बी कोसेक ए प्लस कॉट ए। 41 है, 41 का वैल्यू पूछा जा रहा है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए बराबर 1 और बी बराबर 2। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म पूछा जा रहा है कि यह जो है कौन सा है, संगत है, असंगत है या आश्रित है। तो यह जो है असंगत है, यानी ऑप्शन बी सही है। तैतालीस दिए हुए समीकरण के अनुसार संपाती सरल रेखाएं, यानी ऑप्शन ए सही है। अब आइए 44। 44 में कह रहा है कि कितने हल हो सकते हैं। तो इसका भी जो है ऑप्शन ए सही है, एक और केवल एक हल। अब आइए 45 में चलते हैं। 45 45 में के का मान पूछ रहा है अनंत हल के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 10। के का मान 10 होने पर इस समीकरण के अनुसार अनंत हल हो जाएंगे। अब आइए 46। 46 में क्या है, तो इसमें समांतर श्रेणी में कौन सा है वो पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0, -4, -8, -12। अब आइए 47। 47 में पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी में है तो पी का मान क्या होगा। तो समानांतर श्रेणी में अगर यह है तो इसमें पी का मान हो जाएगा 4। 4 पी का मान 4 रखने पर समानांतर श्रेणी में आ जाएगा। अब आइए आगे 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि A25 और A-A10 का मान निकालना है। अगर यह जो है समानांतर श्रेणी में है तब। तो इसके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 75, ऑप्शन बी। अब आइए 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है सार्वंतर यानी डी का वैल्यू निकालना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, 4। अब आइए 50 में चलते हैं। 50 में क्या है, तो यहाँ पर भी सार्वंतर पूछ रहा है, यानी डी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका भी डी का वैल्यू हो जाएगा 4, ऑप्शन
ए। 50 का ऑप्शन ए 4 सही है। अब आगे प्रश्न संख्या 51 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए -8। और अब आइए प्रश्न संख्या 52। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा सी 0। 0 इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी। अब आइए प्रश्न संख्या 53। 53 में का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4 और 0। अब आइए 54। 54 देखते हैं क्या है। 54 में डीसी का मान पूछा जा रहा है। तो डीसी का मान हो जाएगा 3.5, यानी ऑप्शन बी। अब आइए प्रश्न संख्या 55 में चलते हैं। 55 का सही जवाब हो जाएगा 2.1। ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसके अनुसार 2.1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 56 में चलते हैं। 56 में क्या कह रहा है। 56 का सही जवाब हो जाएगा इसका 25.36, ऑप्शन ए 25.36 सही है। और 57 में कह रहा है कोण बी का मान निकालने के लिए। तो 57 में कोण बी का मान हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी सही है। अब आइए 58। 58 का सही जवाब हो जाएगा आपको 4:1, यानी ऑप्शन सी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 59 में देखते हैं। 59 का सही जवाब है ऑप्शन ए 9:7। 9:7 सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 60 में चलते। प्रश्न संख्या 60 का है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6√3, यानी ऑप्शन बी सही है। 6√3 ऑप्शन बी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 61 में चलते हैं। 61 में परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, परिमेय संख्या। अब आइए प्रश्न संख्या 62। 62 में क्या कर 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी सही जवाब। अब आइए प्रश्न संख्या 63 में। 63 में क्या कर रहा है। सरलतम रूप, सरलतम रूप पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7/9। अब आइए प्रश्न संख्या 64 में। 64 में कह रहा है सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 4। 65 में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 65 में है 10√10 गुने √15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपरिमेय संख्या ई रेशनल नंबर, ऑप्शन बी 66।
66 का हो जाएगा, दिए गए रूप के अनुसार जो है 66 को जो है लिखा जाएगा ऑप्शन सी 21/2 पावर 3 और 5 पावर 2। अब आइए 67। 67 में क्या कह रहा है? 67 में पूछा जा रहा है संख्याओं का गुणनफल। मसा और लसा दिया हुआ है तो संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1250। ऑप्शन ए सही है। 68। 68 में ए का मान पूछा जा रहा है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के आधार पर भाग एल्गोरिथम के आधार पर, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1679। ऑप्शन ए सही है। अब आइए 69 में चलते हैं। 69 में पूछा जा रहा है कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए +1 जुटता है। +1 +3 मतलब विषम संख्या जुटेगा तो विषम पूर्णांक हो जाएगा। अगर Q एक धनात्मक पूर्णांक है तब। अब आगे चलते हैं। यहाँ दो लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या होता है? तो लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है 1, यानी ऑप्शन बी सही है। 71। 71 का सही जवाब हो जाएगा PQ/QX का घात होगा 2, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अब आइए 72। 72 में चलते हैं। तो 72 में पूछा जा रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आइए 73 नंबर। 73 नंबर में क्या कह रहा है? 73 नंबर में पूछ रहा है के का मान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन बी। अब आइए 74 नंबर। 74 में क्या कर 74 में पूछा जा रहा है ए का मान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2/9, यानी ऑप्शन ऑप्शन सी 2/9। ऑप्शन सी। अब आइए 75। 75 में क्या कह रहा है? यहाँ पी का मान के लिए द्विघात समीकरण जो है मूल एवं वास्तविक समान होंगे, ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/3। 1/3 सही है, यानी 75 का ऑप्शन बी 1/3। अब आइए हम लोग 76 में चलते हैं। 76 में समीकरण के मूल प्रकृति पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक नहीं, यानी ऑप्शन सी। 77। 77 जो है एक मूल 4 है तो दूसरा मूल पूछा जा रहा है, तो दूसरा मूल हो जाएगा -5, यानी ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। अब आइए 78 में चलते हैं। 78 में 78 में ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 26। 26 सही है। 79। 79 में द्विघात समीकरण के मूल पूछा जा रहा है, तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। अब आइए 80 में चलते हैं।
80। 80 में पूछ रहा है P प्लस Q का मान क्या होगा। तो P प्लस Q का मान होगा -1, यानी ऑप्शन बी सही है। 81। 81 में कह रहा है 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 22। 11वां पद 22 होगा। अब आइए आगे 82 में चलते हैं। 82 में पूछा जा रहा है पदों की संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पदों की संख्या इसकी है 10, अगर यह समानांतर श्रेणी में है तो। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 83 में। 50 पदों का योगफल पूछा जा, प्रथम 50 पदों का योगफल पूछा जा रहा है। तो 50 पदों का योगफल जो है, यानी ये सम संख्या है, तो 50 पदों का योगफल पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2550, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 84 में चलते हैं। 84 में क्या करा। 84 में चतुर्थांश पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश का है। तो यह जो है चतुर्थांश का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए 85 में चलते हैं। 85 में क्या कह रहा है। 85 में बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 2 सही जवाब है। अब आइए 86 में चलते हैं। तो 86 में कटान बिंदु पूछा जा रहा है। x बराबर और y बराबर वैल्यू दिए हुए हैं उसके कटान बिंदु। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी -2 और 3। अब आइए 87 में चलते हैं। 87 में क्या कह रहा है। 87 में है इसके भी बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो 87 का ऑप्शन बी 13 हो जाएगा। अब आइए 88। तो 88 में क्या पूछ रहा है। 88 में पूछ रहा है दूरस्थ सम दूरस्थ हो तो y अक्ष पर वह बिंदु हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 0 और -2। ऑप्शन सी। अब आइए प्रश्न संख्या 89 में चलते हैं। 89 में आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके अनुसार आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन डी 12। आयत का क्षेत्रफल 12। अब आइए 90 में। 90 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/2 ए बी। 91। 91 में क्या कह रहा है। 91 में कह रहा है कि निम्नलिखित में बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन डी बहुपद नहीं है। x + 3/x जो है बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब आइए 92 में चलते हैं। 92 में कह रहा है कि घात है, मतलब इसका घात पूछ रहा है। तो इसका घात हो जाएगा ऑप्शन सी 11। 11 इसके घात हैं। अब आइए 93। 93 में क्या कह रहा है। शून्यक बहुपद के शून्यक पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी √11 -√11। अब आइए 94 में चलते हैं। 94 में क्या कह रहा है। 94। 94 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ए बराबर
4 और बी बराबर 6, यह जो है इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अब आइए 95। 95 में क्या कह रहा है? 95 में ए का मान पूछा जा रहा है, तो 95 में ए का मान हो जाएगा ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। अब आइए 96। 96 में क्या पूछा जा रहा है? तो 96 में जो पूछा जा रहा है, किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है? तो इनमें से जो है 4 और -2, ऑप्शन ए x² - 2x - 8 के बहुपद हैं, सॉरी 8 के शून्यक हैं। किस द्विघात बहुपद के शून्यक है? तो ऑप्शन ए x² - 2x - 8। अब आइए 97 चलते हैं। 97 में पूछा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा -1, यानी ऑप्शन ए। अब आइए 98। 98 में क्या कह रहा है? 98 में पूछा जा रहा है कि क्यूएक्स जो है का एक गुणनखंड होगा, मतलब क्यूएक्स का एक गुणनखंड पूछा जा रहा है। तो 98 का सही उत्तर होगा x+3, यानी ऑप्शन ख, यानी ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी x+3। अब आइए 99 में चलते हैं। 99 में पूछा जा रहा है भागफल का घात क्या होगा, यानी भाग देने पर जो घात क्या आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घात हो जाएगा 2। अब आइए 100 और अंतिम प्रश्न। और विद्यार्थियों, इसके साथ एक निवेदन करता हूँ कि कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दूसरे साथियों को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी जो है अपने सही उत्तर का आकलन करने में सुविधा हो जाए और वे अपना आकलन स्वयं कर सकें। और अब आइए 100 का उत्तर जानते हैं। तो α+1 इंटू β+1 का मान पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी -4। और इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है और आगे बहुत जल्द हम इसका द्वितीय पाली का प्रश्न उत्तर आपको YouTube पर डाल देंगे। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।